नमस्कार। मैं कीना आज आप सभी के लिए सूचना लेखन लेकर आई हूँ। ठीक है। प्रायः सूचना मौखिक या लिखित रूप में दी जाती है। ठीक है, या तो सूचना मौखिक रूप में दी जाती है या फिर लिखित रूप में दी जाती है। आधुनिक युग में मौखिक सूचना आकाशवाणी के द्वारा दी जाती थी, रेडियो के द्वारा दी जाती थी और टेलीविजन के द्वारा दी जाती थी। ठीक है। जब सूचना लिखित रूप में देने के लिए तैयार होने लगी तो उस सबको क्या कहा जाने लगा? सूचना लेखन कहा जाने लगा। ठीक है। सूचना लेखन संक्षिप्त लेखन की एक विधा है, यानी कि सूचना जो लेखन है वो किस रूप में किया जाता है? संक्षिप्त रूप में किया जाता है, उसे बहुत ज्यादा शब्दों में नहीं लिखा जाता है। ठीक है। जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हिंदी लेखन कौशल के साथ साथ संक्षिप्त रूप में उनके विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्ति संबंधी क्षमता का भी क्या किया जाता है? आंकलन किया जाता है कि विद्यार्थी के अंदर कम शब्दों में लिखने की क्षमता है या नहीं, अपने विचारों को कितने कम शब्दों में लिख सकता है। ठीक है, उस चीज का आंकलन भी किया जाता है। ठीक है। अब जो सूचना लेखन है इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को एक साथ सूचना जारी करना, यानी कि जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को क्या होना चाहिए? सूचना मिलनी चाहिए और जानकारी मिलनी चाहिए। फिर वो क्या करता है? किसी भी महत्वपूर्ण घटना या कार्यक्रम के बारे में पूर्व जानकारी दे देता है, यानी कि पहले ही जानकारी दे देता है। ठीक है। सूचना का उद्देश्य किसी विषय के बारे में अखबारों, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से सभी लोगों को सूचित करना होता है, या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी क्या है? सूचना दी जा सकती है। सूचना लेखन का उद्देश्य संक्षिप्त में पूरी सूचना अथवा जानकारी लोगों तक प्रदान करना होता है। ठीक है। सूचना लेखन का उद्देश्य क्या होता है कि संक्षिप्त रूप में वो पूरी सूचना और जानकारी क्या है? लोगों तक पहुंचाए। अब जो सूचना लेखन है वो किन किन विषयों पर लिखी जाती है? नीति संबंधी सूचनाएं होती हैं, आपकी नीलामी संबंधी सूचनाएं होती हैं, जो नोटिस लगे हुए होते हैं ना, वो हो सकता है इंग्लिश में लगे हो या हिंदी में लगे हों, पर हम लोग देखते हैं, हम अपने विद्यालय में भी देखते हैं। अगर हमारा वार्षिक उत्सव होगा तो वार्षिक उत्सव के लिए क्या होता है? पहले ही सूचना पट पर सूचना जारी की जाती है। ठीक है। फिर न्यायालय संबंधी अगर कोई सूचना है, फिर आपकी सरकारी पदों की रिक्ति अगर है, यानी कि उसमें अगर वैकेंसी आई है तो उसके लिए भी आती है। ठीक है। सार्वजनिक बैठकों के लिए आती है सूचनाएं, व्यावसायिक सूचनाएं होती हैं। ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। ठीक है। आपने देखा होगा विद्यालय में कई बार अनुशासन को लेकर भी सूचना जारी की जाती है। ठीक है। तो ये सब किस में आती है? हमारी सूचना लेखन में आती है। अब हम आगे पढ़ेंगे सूचना लेखन का प्रारूप, कि सूचना लेखन कैसे लिखा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नोटिस कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें सूचना लेखन के लिए क्या करना है? एक बॉक्स बनाना है। ठीक है। देखो, आप देख लो चारों तरफ से बॉक्स क्या है? बंद है। तो जो सबसे पहले ऊपर हमें लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है हमें? सूचना जारी करने वाला संगठन। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने लिखा है राजकीय माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर दिल्ली। ठीक है। दूसरी लाइन में हमें लिखना है सूचना, फिर हमें एक लाइन छोड़नी है, फिर हमें लिखना है दिनांक। ठीक है। तो 12 जनवरी 2000। ठीक है। जैसे कोई सा भी सन हमने लिख दिया, पर आपको सन वहाँ पे शो नहीं करना होता है। आप क्या करेंगे? सन की जगह XX लगा देंगे। उसके बाद हम एक लाइन और छोड़ेंगे और हम लिखेंगे विषय। सूचना फीस वृद्धि के विषय में। सूचना क्या है? फीस वृद्धि के बारे में दी जा रही है। ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया? विषय हो गया। ये सारी चीजें हमें क्या लिखनी है? बीचों बीच लिखनी है, और दिनांक ही हमें साइड में लिखनी है। ठीक है। फिर हम विषय का विस्तार करेंगे। विद्यालय के समस्त छात्रों एवं उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को नए वेतनमान दिए जाने के कारण छात्रों के मासिक शुल्क आगामी सत्र 2000 से 2000 ठीक है 2000 से 30% वृद्धि की जाएगी। जो हमारा सत्र होता है 2025-26 जैसे हमने मान लिया, उसी तरीके से क्या है कि क्या किया जाएगा? 30% वृद्धि की जाएगी। आशा है कि आप सभी छात्र एवं अभिभावक सहयोग करेंगे। अब हमें इसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना हमें सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, जिसकी तरफ से सूचना क्या की जा रही है? जारी की जा रही है, उस व्यक्ति का नाम हम लिखेंगे। तो जैसे मैंने लिखा है महेश प्रसाद,
ठीक है, फिर हम उस व्यक्ति का पद लिखेंगे कि जिसने भी ये सूचना जारी की है उस व्यक्ति का आखिर पद क्या है। तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, प्रधान आचार्य लिख दिया। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफिसों में, स्कूलों में सूचना पट रहते हैं और सूचना पट में क्या लिखी रहती है, सूचनाएं जारी की रहती है। तो उसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया है। आप इस फॉर्मेट को घर पर अगर प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। और सेम फॉर्मेट आपका इंग्लिश में भी होता है। ठीक है, तो आपको ये क्या है, वहाँ भी सहयोग करेगा। धन्यवाद। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।